कैसा रहा भाई एग्जाम? पेपर अच्छा था। हाँ, मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रहा है। मैथ रीजनिंग नॉर्मल हाँ। भारी क्या था? भारी ने जो जो साइंस थोड़ा थ्योरेटिकल साइंस था और करंट अफेयर 20 का 20 क्वेश्चन करंट अफेयर। करेंट हाँ 20 का लेवल 20 ओवरऑल कैसा था? लेवल और मैथ रीजनिंग तो नॉर्मल था, बाकी दोनों का लेवल था अच्छा। बाकी प्रीवियस ईयर वाला देखे होंगे ना, उसके कंपैरिजन में बताइए। प्रीवियस ईयर में थोड़ा मैथ रीजनिंग सिंपल था, बाकी साइंस वही जो लेवल टीसीएस साइंस पूछना था वही पूछ रहा वही है। पूछा कितना बनाए आप लोग? अटेम्प्ट लगभग सब 70 75 एवरेज। 70 75 कैसा रहा भाई एग्जाम? बहुत अच्छा रहा एग्जाम। बहुत अच्छा। कितना अटेम्प्ट किए? 81। 81। कितना अटेम्प्ट किए? मारे हैं 70 80 मारे हैं हैं? 70 80। पता नहीं है। कैसा रहा भाई साहब एग्जाम? अच्छा रहा एग्जाम। अच्छा रहा। लेवल कैसा था? लेवल बेसिक था, साइंस थोड़ा डीप था। साइंस डीप था। अच्छा साइंस डीप था। ये देखिए और लोगों से बात। कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा? कैसा रहा भाई साहब एग्जाम? एग्जाम ठीक था। कितना बनाए हैं? 96 अटेम्प्ट किए। 96 अटेम्प्ट। 96। अरे भाई साहब आप तो ज्यादा अटेम्प्ट कर लिए, बताइए। और सब तो हमसे पहले ही बना के बैठ गया था। हाँ। हाँ। कितना? कौन सा सब्जेक्ट टफ लगा? ये था थोड़ा जीके में था। मैं करंट अफेयर से तो बहुत अच्छा था हमको। कैसा रहा? थोड़ा अच्छा रहा, थोड़ा टफ हम लोग पहला अटेम्प्ट दिए हम लोग। हाँ, पहला अटेम्प्ट। पहला अटेम्प्ट हम लोग का। आइए और लोगों से बात। कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा था? आ जाइए आ जाइए और लोगों से बात। कैसा रहा भाई साहब एग्जाम? ये दिए एग्जाम। कैसा रहा भाई एग्जाम? बहुत अच्छा। अच्छा रहा। बताइए ना, थोड़ा अच्छे से रिव्यू दे दीजिए ताकि आपके छोटे भाई। हाँ बताइए बताइए। कैसा रहा? लेवल कैसा था? लेवल अच्छा था। करंट अफेयर थोड़ा ज़्यादा था अपेक्षा के अपेक्षा। कितना करेंट? करंट अफेयर आपको ऑफिस से 100% करंट अफेयर था। जो करंट अफेयर जितना आता ना सब करंट अफेयर ही था। ज़्यादातर करंट अफेयर। कहाँ तक का करेंट? सॉरी सॉरी। कहाँ तक का करंट पूछ रहा है बैक डेट? करंट आपको 24 और 25 का भी 24 25 हाँ राइट 25 का ही ज़्यादातर करंट अफेयर है और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैथ में कौन कौन से टॉपिक? मैथ में सारा सब्जेक्ट का मतलब मैथ में जो भी था ना, मतलब मैथ कवर किया हुआ था सारा मतलब सब टॉपिक? हम्म, अर्थमेटिक भी एडवांस? हाँ थोड़ा रीजनिंग? रीजनिंग आपको सही था। कोडिंग कोडिंग का क्वेश्चन ज़्यादा था रीजनिंग का। कोडिंग का क्वेश्चन ज्यादा था। ज्यादा टॉपिक कोडिंग का आ रहा है। हाँ कोडिंग। बाकी और भी बताइए। और सब साइंस से साइंस से आपको मतलब जनरल डीप साइंस से क्वेश्चन सब अच्छा आ रहा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा टॉपिक बताइए ना, कौन सा सॉरी टॉपिक? साइंस देखिए एक्चुअली साइंस जो था ना जितना भी क्वेश्चन था ना सब सारा को कवर करके ही क्वेश्चन सेटअप किया गया टोटल। चलिए कितना अटेम्प्ट किए हैं? 75। 75। पूरा चोरी चल रहा है। क्या बात कर रहे हैं? कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा? एग्जाम ठीक ही ठाक था। ठीक ही ठाक। तो बड़ा उदास मन से बोल रहे हैं। नहीं उदास नहीं, ठीक ही है। लेवल कैसा था? लेवल ठीक ही ठाक, मेरा करंट का ज़्यादा था। करंट का ज्यादा? हाँ। कौन कौन से टॉपिक से आ रहे हैं? रुक जाइए ना। नहीं ठीक है, जल्दी ट्रेन। अच्छा ट्रेन पकड़ना है। कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा? ठीक। कितना बनाए? क्या? 66 बनाए। आ, देखिए और भी लोग हैं यहाँ पर। जैसे ही निकलते हैं हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब कैसा रहा एग्जाम? बताइए। एकदम अच्छा था। एक मिनट थोड़ा रुक जाइए ना, भाग क्यों रहे हैं? ट्रेन छूटेगा। ट्रेन कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा? हाँ, कैसा रहा एग्जाम? कैसा रहा एग्जाम भाई साहब? अच्छा रहा भैया। कितना बनाए हैं? और लगभग 60 प्लस बनाए हैं। 60 प्लस? हाँ 60 प्लस बनाए। टॉपिक वॉपिक याद है कुछ? कहाँ से आ रहा है सवाल? तो ये अभी हम जल्दी में थोड़ा सा अभी आप जल्दी में हैं। आइए और लोग। आपका भी एग्जाम था क्या मैम? कितना बनाए हैं? याद नहीं है क्या? आपका एग्जाम था? कैसा रहा भाई एग्जाम? रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए, बस बताइए कैसा रहा? ठीक रहा। लेवल कैसा था? लेवल इज मॉडरेटेड था। मॉडरेट था। मॉडरेट था। कितना बनाए हैं आप? 70 के आसपास। 70 के आसपास। हाँ। टॉपिक वॉपिक कुछ याद है अच्छा तो? अब टॉपिक तो उतना ध्यान नहीं है। टॉपिक नहीं याद है। देखिए इधर आलोक सर भी हैं बात करने के लिए आए हुए, तो बच्चों के से मिलने कर आ गए सर आज पहले? हाँ हाँ आना पड़ा क्योंकि बच्चा का आज पहला दिन का रिव्यू लेना जरूरी था। और किए सर बच्चों से? हाँ बात तो किए हैं। क्या सर क्या लगा कि बच्चों से बात करके कहाँ से सवाल आ रहा है? बच्चे जो आगे देने वाले उसके लिए फिजिक्स में अभी जो बात हुई उसमें ग्रेविटेशन से सवाल आ रहा है, साउंड से भी आ रहा है, वेव मोशन से, न्यूमेरिकल भी पूछ रहे हैं। बाद बाकी इलेक्ट्रिसिटी से सवाल है एक दो, और लाइट वगैरह से पूछे जा रहे हैं। केमिकल रिएक्शन से सवाल अभी ना के बराबर देखने को मिला है।
तो ओवरऑल पेपर को इजी टू मॉडरेट रखा जा जो सकता है। लॉजिकल साइंस में पढ़ाए थे वो आया कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमने तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ाया था, लेकिन अभी जो बच्चा का रिव्यू है उसमें यही है कि सर पेपर का लैंग्वेज थोड़ा जटिल लग रहा है। जटिल इसलिए कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जो भी एनसीईआरटी पढ़ के गए हैं या बाहर निकल रहे हैं उनका ये है कि सर पेपर बन जा रहे थे, सॉल्व हो जा रहे थे, न्यूमेरिकल सवाल वगैरह भी आ रहे हैं, जैसे कि वेव मोशन वगैरह का सवाल था, फ्रीक्वेंसी के बाद उन्होंने वो कुछ टाइम पीरियड वगैरह निकालने के लिए बोला था। बाद बाकी ओवरऑल रिप्रोडक्शन से भी सवाल आ रहे हैं बायोलॉजी में, लाइफ प्रोसेस से भी सवाल आ रहे हैं, रेस्पिरेशन से भी सवाल, तो लाइफ प्रोसेस में ही आ जाता है, तो वो पूरा का पूरा आ रहा है। पेपर इजी टू मॉडरेट है बच्चा के हिसाब से। सर और जो साइंस का तो आपने बता दिया सर, और भी सब्जेक्ट का पूछा आपने? जैसे, कि आप तो अपना सब्जेक्ट का पूछ लिए सर, दूसरे का भी दूसरे बता का भी पूछे, जैसे करंट अफेयर जो है हाँ। वो बोल रहा है कि थोड़ा परेशान कर रहा है। जीए में जो जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन पढ़ना है, उसमें करंट अफेयर ज्यादा आ रहे हैं, तो आगे के शिफ्ट के जो भी बच्चे हैं वो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करें। और दूसरा, मैथ और रीजनिंग जो पढ़ने वाला छात्र है वो आसानी से बना लेगा। जैसा बच्चा बताया कि हमारा मैथ रीजनिंग अच्छा था, बोल तो रहे हैं कि हमने- मैथ में सारा टॉपिक टच कर रहा है, हाँ, लगभग टॉपिक टच कर रहा है उसमें सारा चीज, मैथ और रीजनिंग दोनों का। करंट पे ध्यान देने की। करंट अफेयर पे करंट ध्यान कुछ देने बच्चे की जरूरत- 24-25 बोल रहे थे सर आपको। नहीं नहीं, करंट अफेयर 24-25 कैसे आएगा? 20 सवाल तो जनरल अवेयरनेस का है ही, उसी में 7 से 8 मैंने चूंकि हर एक सेशन में बोला है कि जनरल अवेयरनेस पे आपको ज्यादा पकड़ करना है तो करंट अफेयर पे फोकस करिए। तो जनरल अवेयरनेस इन द सेंस करंट अफेयर्स ही है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स या अदरवाइज ये आपका रक्षा संबंधी जो होता है, ये सबसे सवाल आ जा रहा है। अच्छा सर, अभी तो एग्जाम 1 महीना से ऊपर चलेगा, हाँ। तो आप कुछ ऐसा तैयार किए हैं बच्चों के लिए जो एकदम क्विक रिवीजन हो जाएगी? जैसे अभी द लॉजिकल साइंस पे हमने मैराथन दिया था कल, एनसीईआरटी क्लास 9th एंड ये 10th का वन लाइनर पूरा, वो तो चल ही रहा है। बाद बाकी द लॉजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसको बच्चा पढ़ के अपना पूरा प्रैक्टिस कर सकता है और अकॉर्डिंग टू एग्जाम जो है चीजों को आगे बढ़ा सकता है। ये वाला ग्रुप डी में दिक्कत नहीं होगा? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए आलोक सर भी आ गए थे बच्चों से मिलने के लिए। बाकी जो है अभ्यर्थियों से भी हम बात किए कि कहाँ से सवाल आ रहा है, कैसा लेवल रह रहा है, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, सभी बता रहे थे। कोई क्वेश्चन है आपका तो वो जल्दी से कमेंट करिएगा, हम आपका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द दूसरे शिफ्ट में ऑन ड्यूटी पर ही। जय हिंद।